हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेकन सिविल एकेडमी। यहाँ पर हम एक बहुत ही नया सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज के जनरल स्टडीज़ एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग ड्राइंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो कोर्स डिज़ाइन किया है उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है कि पुराने एग्ज़ाम्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं उसको स्टडी करके, क्योंकि बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही अलग तरह का ओरिएंटेशन चाहिए, जहाँ पर हर एग्ज़ाम में लगभग न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में एक एक्सपीरियंस लें तो आपको पता है कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो लगभग 5 क्वेश्चंस आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो क्वेश्चंस होंगे कि लगभग आपको 1.5 से 2 मिनट में उनको आंसर करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में देखा जाए तो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, ये इस बारे में प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने उस चीज़ को स्टडी किया है और आपके लिए एक बहुत ही कंसाइज कोर्स मटेरियल हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। इस कोर्स मटेरियल में हम लोग सबसे पहले बेसिक अवेयरनेस, ड्राइंग टूल्स, शीट्स, लाइंस और पेंसिल ग्रेड्स, डायमेंशनिंग, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम सेकेंड यूनिट पर आएंगे इंजीनियरिंग कर्व्स एंड शेप्स, जिसमें आप ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को भी रिवाइज करेंगे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो है ऑर्थोग्राफिक व्यूज़। हम लोग आज के इस डेमो सेशन में भी ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और आपके इस कोर्स में बाकी आप पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स एंड सॉलिड्स, टेकिंग द ऑर्थोग्राफिक व्यूज एंड ऑल्सो एंड आइसोमेट्रिक व्यूज। विल स्टडी अबाउट द सेक्शंस ऑफ सॉलिड्स, कि अगर किसी सॉलिड को किसी अलग प्लेनर सरफेस से इंटरसेक्ट किया जाए तो सेक्शन क्या बनेगा। देन विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस सॉलिड्स, ऑल्सो वी विल स्टडी इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस सॉलिड्स, वी विल देन स्टडी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। और आज के इस सेशन में हमने जो प्लान किया है, हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। तो लेट अस सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में देखा जाए तो अगर किसी का ये क्लैरिटी है कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, तो वो बहुत ही आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ सकता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा जो लोग कमज़ोर पढ़ते हैं वो इसी चीज़ में पढ़ते हैं कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ क्या होते हैं। लेट अस सी, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ का एक छोटा सा डेमो हम लोगों ने यहाँ प्लान किया है। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाने के लिए आपको 3 तरह के प्लेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट इज़ योर वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन अगर आप देखें तो जिस तरफ से आप देख रहे हैं आपको ठीक सामने एक जो प्लेन दिखाई देगा वो वर्टिकल प्लेन है। अगर आप चाहें तो आप इस स्क्रीन को भी एक वर्टिकल प्लेन मान सकते हैं, आपकी जो स्क्रीन है। तो अगर आप इस स्क्रीन और आपके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज आपको इस स्क्रीन पर किस तरह का दिखेगा, वो कहलाएगा वर्टिकल प्लेन पे उसका इमेज। देन सेकंड, हॉरिजॉन्टल प्लेन। जिस सरफेस पर आप बैठे हुए हैं, जो ग्राउंड पर आप बैठे हुए हैं, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको जो दिखाई देगा वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर आप किसी चीज़ को ऊपर छत पर खड़े होकर नीचे की तरफ बेस में देख रहे हैं तो आपको उसकी इमेज जिस तरह की दिखाई देगी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, वो टॉप व्यू होगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्लेन है हमारा, उसको हम कहते हैं प्रोफाइल प्लेन। ये प्रोफाइल प्लेन आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार भी हो सकती है या आपके राइट हैंड साइड वाली दीवार भी हो सकती है। तो अगर आप मुड़कर अपने लेफ्ट हैंड वाली दीवार पर देखें और अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट है आपकी आईज और दीवार के बीच में, तो उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन जो उस दीवार पर पड़ेगा वो कहलाएगा आपका साइड व्यू। और क्योंकि साइड व्यू को निकालने के लिए हमको एक प्लेन की ज़रूरत होगी, वो प्लेन को हम कहते हैं प्रोफाइल प्लेन। बेसिक प्लेन्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो है वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके अलावा कभी कभी हम लोग प्रोफाइल प्लेन को भी यूज़ करते हैं। तो लेट अस सी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं इस प्लेन्स के कॉन्सेप्ट को। आप धीरे धीरे इससे अवेयर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन दे देता हूँ मैं। मान लीजिए हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया हुआ है। ये एक सिलेंडर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको 3 डायमेंशनल में दिखाया हुआ है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे विशेष बात यही होती है कि हमको किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करना है। 2 इंजीनियर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइन को अगर किसी को एक्सप्लेन करना चाहे, डिज़ाइनर ने किसी कोई मशीन डिज़ाइन की है, अगर वो मैन्युफैक्चरर को एक्सप्लेन करना चाहे तो उस 3D मशीन को 2D में उसके पार्ट्स को या उस पूरी मशीन को अगर वो एक्सप्लेन करना चाहे तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की हेल्प से कर सकता है। तो लेट अस सी, अगर हम लोग अपनी स्क्रीन को वर्टिकल प्लेन मान लें
तो इस वर्टिकल प्लेन पे अगर हम ठीक यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, ठीक यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, तो इसके जो प्रोजेक्शंस पड़ेंगे वर्टिकल प्लेन पे वो कहलाता है फ्रंट व्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का अगर हमारा विजुअलाइजेशन IQ इम्प्रूव हो जाएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हमको आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। देन हम देखते हैं कि टॉप व्यू क्या होता है। अगर हम इसको ठीक ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमको जो इसका शेडो दिखाई देगा वो कहलाएगा टॉप व्यू, और ये भी एक रेक्टेंगल की तरह हमको दिखाई देगा। हम आगे देखेंगे किस तरह रेक्टेंगल दिखाई देगा। और एक होगा हमारा साइड व्यू। अगर हम इसको साइड से, राइट हैंड साइड से हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड पर हम लोग खड़े हो गए हैं, तो यहाँ हम लोग इसका राइट हैंड साइड से यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर एक हमको एक सर्कुलर इमेज दिखाई देगी। एग्जैक्टली हम लोग आगे समझेंगे इस सेशन में। तो वो जो सर्कुलर इमेज है इस सिलेंडर की, वो कहलाएगा हमारा साइड व्यू, जो कि प्रोफाइल प्लेन पर आता है। तो इस स्लाइड के में हमको जो सबसे खास समझने वाली बात वही है कि वर्टिकल प्लेन पे आएगा हमारा फ्रंट व्यू, देन टॉप व्यू आएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और साइड व्यू आएगा हमारा प्रोफाइल प्लेन पर। प्रोफाइल प्लेन पर दोनों साइड व्यूज आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू इसी वाले प्रोफाइल प्लेन पर आ सकता है। क्वाड्रेंट्स के बारे में भी समझेंगे हम, लेकिन आगे के सेशंस में। लेट अस मूव अहेड कि फ्रंट व्यू कैसे बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का वर्टिकल प्लेन पर इमेज बन रहा है, ये जो इमेज है वो कहलाएगा हमारा फ्रंट व्यू, और ये एक रेक्टेंगुलर होगा। इस सेशन में हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे खास तौर से, कि उसका एक वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा, और अगर आपको डायमेंशंस भी दे दी हो साथ में कि ये सिलेंडर किन डायमेंशंस का है, तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की डायमेंशंस क्या आएंगी, ये भी हम इस सेशन में देखेंगे। और तीसरी चीज़ हम इस सेशन में देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ये भी बता दिया गया हो कि इसका प्लेसमेंट पोजिशनिंग क्या है, प्लेसमेंट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, प्लेसमेंट पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, साइड व्यू आपका जो प्रोफाइल प्लेन पर आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है। इन 3 पोजीशंस को अगर आपको डिफाइन कर दिया जाए तो आपका पूरा का पूरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आप डिसाइड कर सकते हैं। इस सेशन के एंड तक आप ये सारी चीज़ें समझ चुकेंगे। फिर हम देखते हैं टॉप व्यू। ये हमने फ्रंट वाली दीवार पर जो देखा वो था हमारा फ्रंट व्यू, और अब ठीक नीचे हम लोग देखते हैं जो हमारा बेस है जहाँ हम बैठे हुए हैं। अगर हम ठीक इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं तो इसका हम लोग टॉप व्यू देख सकते हैं। इसका टॉप व्यू भी हमको, क्योंकि ये एक सिलेंडर है और साइड से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल दिखेगा, इसलिए इसका टॉप व्यू भी एक रेक्टेंगल आएगा। याद रखिए कि अभी हमने डायमेंशंस और प्लेसमेंट डिसाइड नहीं किया है। अभी हम लोग ठीक एक व्यू ले रहे हैं कि ऊपर से इसको देखने में हमको शेप क्या दिखाई देगा। तो बस आप इतना ही समझिए कि ऊपर से देखने में इसका शेप रेक्टेंगुलर दिखाई देगा। और अगर हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बाद ये देखना है कि इसका साइड व्यू क्या होगा, तो लेट अस अगेन मूव टू द फर्स्ट स्लाइड जो कि है फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू से ठीक अगर हम अपनी राइट हैंड साइड वाली दीवार पर देखें तो हमको दिखाई दे जाएगा राइट हैंड साइड व्यू, क्योंकि हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू इस सिलेंडर में आपको ये वाला फेस जो है, ये वाला फेस दिखाई देगा, ये वाला फेस यहाँ दिखाई देगा। तो ये फेस जो है सर्कुलर है, क्योंकि सिलेंडर का टॉप फेस और बॉटम फेस सर्कुलर होता है, और ये स्टैंडिंग सिलेंडर है तो साइड से जब हम देख रहे हैं तो हमको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इसका रेडियस अभी हम आगे के स्लाइड्स पे देखेंगे कि इसके रेडियस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको डिफाइन करके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लगभग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू के शेप्स क्या आएंगे। लेट अस मूव अहेड टू द सेकंड सेक्शन, जहाँ हम इसकी साइज भी डिफाइन कर देंगे। हम डिफाइन कर देंगे कि ये सिलेंडर कितना ऊंचा है और इसका रेडियस सर्कुलर फेस का कितना है। लेट अस डिफाइन इट। ये हम लोग डायमेंशंस डिफाइन करते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को अचीव करने के लिए। लेट अस सी कि हमने इसकी विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर डिफाइन कर दी है और इसका सर्कुलर फेस का रेडियस 5 सेंटीमीटर डिफाइन कर दिया है। ओके,
दो ही चीज़ों से हम लोग एक सिलेंडर को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कि उसका हाइट कितना है, और सेकंड उसका रेडियस कितना है सर्कुलर फेस का। दो ही चीज़ों में पूरी की पूरी डेफिनेशन एक सिलेंडर की दी जा सकती है। तो इन दो डेफिनेशंस को भी हम अपने टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू में इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेट अस सी हाउ वी विल इनकॉर्पोरेट इट। नाउ अगर हम देखें कि हमने जो फ्रंट व्यू देखा था उसमें डायमेंशंस किस तरह से हमको दिखाई देंगे। फ्रंट व्यू में हमको ये साइड वाली इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है जो रेक्टेंगल है, तो ये हमको पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी हमको रेक्टेंगुलर फेस की विड्थ 4 सेंटीमीटर दिखाई देगी। ओके, सो विल ड्रॉ ए लाइन विच इज़ 4 सेंटीमीटर हियर। सेकेंड, इसका रेडियस जो था सर्कुलर फेस का, क्योंकि ये सर्कुलर फेस है जो कि हमको साइड से दिख रहा है, तो रेडियस जो था 5 सेंटीमीटर था। अगेन नीचे भी एक रेडियस बनेगा, तो टोटल हमारा जो डायमीटर होगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको जो रेक्टेंगल दिखेगा वो 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर का दिखेगा। 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ये दिखाई देगा हमको। ओके, सो हमने ये देखा कि फ्रंट व्यू हमको कैसा दिखाई देगा। नाउ लेट अस मूव टू द टॉप व्यू। टॉप व्यू में भी हमको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, और देखने वाली बात यह है कि सिलेंडर को आप टॉप से देखते हैं या आप फ्रंट से देखते हैं, आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक से ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों में ही रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली टॉप से अगर हम देख रहे हैं तब भी हमको ये थिकनेस 4 सेंटीमीटर ही दिखाई दे रही है, इसकी थिकनेस हमको, क्योंकि हम यहाँ पर टॉप से देख रहे हैं, और ये सिलेंडर की थिकनेस जो है ये हमको एक रेक्टेंगल की विड्थ की तरह अपीयर हो रही है। 2 टाइम्स रेडियस विच इज़ डायमीटर, वो हमको यहाँ पर एक रेक्टेंगल की लेंथ के रूप में दिखाई दे रहा है, जो कि हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। 5 + 5 विल बी 10 सेंटीमीटर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि हमको टॉप व्यू में दिखाई देगा। अगेन कमिंग बैक टू फ्रंट व्यू, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वापस फ्रंट व्यू पर आते हैं, और अब हम साइड वाली वॉल पर देखते हैं। अपनी साइड वाली वॉल जो आप लेफ्ट हैंड साइड में वॉल है, उस लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली वॉल पे, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड वॉल, और यहाँ खड़े होके आप राइट हैंड साइड में खड़े होके इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन इस लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल पर देख रहे हैं, तब आपको क्या दिखाई देगा। लेट अस सी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वॉल है। अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं इसको, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वॉल पे आपको एक सर्कल दिखाई देगा। सर्कल दिखाई देगा जो कि सिलेंडर का टॉप फेस होता है, और उसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिखाई देगा। दिस इज राइट हैंड साइड व्यू, जो कि प्रोफाइल प्लेन पर पड़ेगा, ये आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग जो चीज़ें देख चुके हैं वो वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन, और साथ ही साथ जो हमारा फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है और साइड व्यू कहाँ कहाँ बनता है। साथ ही साथ हमने सेकंड सेक्शन में देखा कि अगर ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस भी डिफाइन कर दी गई हैं तो वो ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस हमको किस तरह की दिखाई देंगी, दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन दिस सेशन। और अगले पार्ट में हम लोग इस डेमो सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी कि अगर इसका प्लेसमेंट भी डिफाइन कर दिया गया है कि ये विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन कहाँ पर रखा हुआ है, तो वो प्लेसमेंट भी अगर हम देख लेंगे तो हमको और आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये 3 सेक्शंस मिलके हमारा ये ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस सेशन को कंप्लीट देखने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट भी देखना होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can know when the next part is coming. Okay, thank you very much.